हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप कैसे निर्धारित किया जाता है। अलग अलग तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसे निर्धारित करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसका बात कर रहे थे हम लोग sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का बात कर रहे थे। तो आइए आज विशेष बात करते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट पॉइंट भी करना है, वो डिस्कस करना पड़ेगा। हम लोग कल बात कर रहे थे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे थे। तो हमने कहा एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p, px, py और pz, 3 p और एक d में कौन सा ऑर्बिटल होता है? तो dz स्क्वायर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल भाग लिया है? dz स्क्वायर। यानी 1 2 3 4 5 AB5 टाइप, इसको हम लोग बोल सकते हैं AB5 टाइप। 1 2 3 4 5 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया, इसलिए उसको बोलते हैं AB5 टाइप। यानी A के साथ 5 गो B कैसे जुड़ा हुआ रहेगा देख लीजिए। A हो गया सेंट्रल एटम, 1 2 और ये 3 हो गया सराउंडिंग एटम, ये 3 हो गया सराउंडिंग एटम। इनको हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दें, ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके बाद एक ऊपर से परपेंडिकुलर और एक नीचे से परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया था, एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था और एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो कि हम लोग ये ऊपर से परपेंडिकुलर है इसीलिए मजबूरी में हम लोग उसको ऐसे दिखा रहे हैं, और जो नीचे से परपेंडिकुलर है वो उसको हम मजबूरी में ऐसे दिखा रहे हैं। इस शेप का नाम हमने दिया था, शेप का नाम दिया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम दिया था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस शेप का नाम हमने दिया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस शेप का नाम दिया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक ऊपर से परपेंडिकुलर, एक नीचे से परपेंडिकुलर। इसमें जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री भी बन रहा है और 120 डिग्री भी बन रहा है। 90 डिग्री और 120 डिग्री बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री वाला कितना बन रहा है? 6 गो। और टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री वाला क्या गो बन रहा है? 3 गो। प्लेन में 3 गो 90 डिग्री, 120 डिग्री 3 गो, 1 2 3। देखिए यहाँ 3 गो 120 डिग्री का बन रहा है। ये देखो, ये 120 डिग्री का है, ये देखिए 120 डिग्री का है, और ये देखिए 120 डिग्री का है। और जो ऊपर से परपेंडिकुलर है वो तीनों के साथ, जैसे मान लीजिए एक नीचे से परपेंडिकुलर है, वो तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और जो ऊपर से परपेंडिकुलर है वो भी तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से 6 को 90 डिग्री और 3 को 120 डिग्री का बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आप सुनते जाइए। अब एक नया बात सिखाता हूँ। 1 2 3। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये सब क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड। कंसेप्ट कहता है इन sp3d all the bonds are not equal, not equal. In sp3d axial bond is greater than equatorial bond.
इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि प्लेन में 3 गो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, ये जो 3 बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर से परपेंडिकुलर बॉन्ड हो, जिसको मजबूरी में आप ऐसे दिखा रहे हैं, जो ऊपर से परपेंडिकुलर एक्सियल बॉन्ड है, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड मिलके इस बॉन्ड को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड मिलके एक्सियल बॉन्ड को क्या कर रिपेल कर रहा है, जिसके कारण इस बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये कौन सा रिपल्सन की वजह से? बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से। तो इसीलिए एक्सियल बॉन्ड का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाता है। इन sp3d एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इन sp3d लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज रिपल्सन। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए sp3d में जो लोन पेयर होता है, ये किस पोजीशन पे रहता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है। sp3d में लोन पेयर किस पोजीशन पे रहता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, ठीक है सर। अब मैं समझाता हूँ आपको। sp3d with 1 लोन पेयर, sp3d होते हुए यदि एक लोन पेयर आ जाए, आपने कहा कि लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, एक्सियल पे नहीं रहेगा। तो चलो दोनों एक्सियल बॉन्ड तो पहले रहेगा। अब यहाँ देखिए, दोनों एक्सियल बॉन्ड रहेगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आ गया एक लोन पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर ख़त्म और बाकी का 2 इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगा। इस शेप का नाम क्या पड़ेगा बताइए? इस शेप का नाम क्या पड़ेगा? C100। इस शेप का नाम क्या पड़ेगा? C100। क्या पड़ेगा नाम? C100। यानी sp3d होते हुए एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या बनेगा? C100। चलिए दूसरा देख लीजिए। sp3d विथ 2 लोन पेयर। अगर sp3d होते हुए 2 लोन पेयर आ जाए, बात पे गौर करना है। यह है sp3d, अगर 2 लोन पेयर आ जाए, पहले तो दोनों एक्सियल बॉन्ड रहेगा, यह है इक्वेटोरियल बॉन्ड। 2 लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस तरह का शेप आ गया। इस शेप को क्या बोलेंगे मैम? टी शेप। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, ABCD वाला टी शेप। यानी sp3d होते हुए 2 लोन पेयर आ गया तो शेप कैसा होगा? टी शेप। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि अगर sp3d होते हुए 3 लोन पेयर आ जाए, sp3d होते हुए 3 लोन पेयर आ जाए, तीन लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। sp3d हुई 3 लोन पेयर आ गया तो शेप क्या हो गया? लीनियर। देखिए यहाँ लीनियर शेप पड़ गया। sp3d होते हुए 3 लोन पेयर आ गया तो शेप कैसा हो गया? लीनियर हो गया। आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ClF3, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्लोरीन का कितना? 7,
और 3 7 21 और 3 कितना हो गया, सॉरी 21 और 7 28 ना हो गया, तो इसको मिटाया जाए, 28 आ गया 28। 8 से भाग दीजिएगा 28 में, 8 3 24, 4 बचा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 के लिए क्या हो गया sp3d, और ये 2 क्या आता है लोन पेयर, 3 क्या होता है बॉन्ड पेयर, sp3d विथ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, sp3d विथ 2 लोन पेयर। तो ऐसे में Cl के साथ 2 गो F तो रहेगा एक्सियल पोजीशन पे, एगो इक्टोरियल पे रहेगा, और 2 लोन पेयर आ गया इस तरह से, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी सेप, टी सेप। तो ClF3 का सेप कैसा हो गया, टी सेप हो गया। और देख लीजिए जैसे XeF2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, जेनन इनर्ट गैस है 8, 2 7 14 22, 8 से भाग दीजिए 22 में, 8 दूना 16, 6 बच गया, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 कट गया, 3 2 5, 5 के लिए sp3d, sp3d विथ 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब sp3d होते हुए अगर 3 लोन पेयर हो जाए, जेनन इनर्ट गैस, सेंट्रल एटम, फ्लोरीन दोनों एक्सियल बॉन्ड पे, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आ गया लोन पेयर, लीनियर शेप आ गया, क्या हो गया लीनियर शेप, यानी sp3d होते हुए 3 लोन पेयर, तो शेप कैसा हो गया लीनियर। और देखिए तो इस तरह से आपको sp3d के बारे में नॉलेज मिल गया ना। अब मैं आगे बढ़ा दूँ, sp3d2 पे बात कर लेता हूँ, 1s 3p px py pz, और d में कौन कौन, एक तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और एक dz स्क्वायर वाला, d का ये सारा ऑर्बिटल। अब बताइए कितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोल सकते हैं AB6 स्टेप। क्या बोलते हैं AB6 स्टेप, यानी A के साथ 1 2 3 और 4, पहले तो 4 गो प्लेन में होगा, जो कि आपका एक स्क्वायर के तरह ज्योमेट्री बना रहा है, और एक ऊपर से परपेंडिकुलर होगा, जिसको मजबूरी में आप इसको ऐसे दिखाते हो, और एक नीचे से परपेंडिकुलर होगा, जिसको आप ऐसे दिखाते हो। इस शेप का नाम हम लोग दिए थे स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप का नाम दिए थे स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसको हम एक और नाम दिए थे ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहाइड्रल, उस शेप का नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहाइड्रल। यहाँ देखिए यहाँ देखिए 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का, ये पूरा 90 डिग्री का, ये पूरा 90 डिग्री का। और जो ये परपेंडिकुलर है ना, ऐसे जो दिखा रहे हैं आपको, ये ऊपर से परपेंडिकुलर है, ये सबके साथ 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे वास्तव में टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बराबर 12, 4 गो प्लेन में, 4 गो ऊपर से परपेंडिकुलर, 4 गो नीचे से परपेंडिकुलर, 12 गो 90 डिग्री है। एक और बात, इन sp3d2 देयर आर 3 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का 3 गो बॉन्ड एंगल, sp3d2 में 180 डिग्री का 3 गो बॉन्ड एंगल बनेगा। कहोगे कैसे बनेगा सर, आप इसको भी देख सकते हैं 180 डिग्री वाला,
एक ये देखो, ये आपस में 180 डिग्री का बन रहा है। जैसे मैं आपको दोबारा फिगर बना के दिखाता हूँ। 180 डिग्री का 3 को बॉन्ड एंगल कैसे बन रहा है, देखो गौर करना। एक ये से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो, एक यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल देखो, और एक ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर एगो बी था, एक यहाँ पे बी था, एक ये बॉन्ड एंगल देखो, 3 को 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है sp3d2 में, ठीक है। इसको अपने सब नाम दिए थे एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। इसको भी हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ये है इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिए कि इन sp3d2 एक्सियल बॉन्ड आर इक्वल टू इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड सब बराबर होता है। इन sp3d2 लोन पेयर occupy इक्विटोरियल बॉन्ड, सॉरी इन sp3d2 लोन पेयर occupy एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड पोजीशन, बॉन्ड पोजीशन, ओके। जैसे sp3d2 विथ 1 लोन पेयर, sp3d2 विथ 1 लोन पेयर। अगर sp3d2 होते हुए एक लोन पेयर आ जाए, आप देख लीजिए, पहले तो sp3d2 ऐसा होता था, स्क्वायर बाय पिरामिडल ऐसा होता था। यदि एक लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर आ जाएगा, पहले तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं होकर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। इसका शेप बनेगा स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं होकर उसका शेप क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 विथ 1 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, बाय पिरामिडल नहीं बनेगा। sp3d2 विथ 2 लोन पेयर, sp3d2 होते हुए अगर 2 लोन पेयर आ जाए, इस पे भी गौर कर लेते हैं। दो लोन पेयर कैसे आएगा भाई, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर प्लेनर। 2 लोन पेयर आने से स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, XeF4 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 7 चौक 28 2 30 6 36, है ना, 28 2 36, 8 से भाग देंगे 36 में, 8 चौक 32 4, 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 के लिए क्या हो गया sp3d2 और विथ 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, sp3d2 विथ 2 लोन पेयर। तो शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर देखिए, एक्सी के साथ 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया,
एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से किसी का भी sp3d2 विथ 2 लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। अब एक है, आपके लिए बता रहा हूँ, sp3d3 s px py pz dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर AB7 टाइप, AB7 टाइप 7 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया है। ए के साथ 1 2 3 4 5, पहले तो 5 गो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं। इसको डॉटेड लाइन से मिलाइए। प्लेन में ये क्या बना रहा है? पेंटागन, और एक ऊपर से परपेंडिकुलर, एक नीचे से परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ। तो हम इसका नाम दिए थे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। स्ट्रक्चर पे गौर करिए, 1 2 3 4 5, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 5 को 72 डिग्री। अब ऊपर से जो परपेंडिकुलर है वो पाँचों के साथ 90 डिग्री, और नीचे से जो परपेंडिकुलर वो भी पाँचों के साथ 90 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल जो बन रहा है यहाँ पे बराबर 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ 72 डिग्री बराबर क्या गो? 5 गो। टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बराबर क्या गो? 10 गो। 10 को 90 डिग्री या 5 को 72 डिग्री, है ना? तो 72 डिग्री या 90 डिग्री बन रहा है टोटल, ये बन रहा है बॉन्ड एंगल। तो ये भी एक बात समझ गए होंगे। एक टर्म और है, sp3d3 होते हुए विथ 1 लोन पेयर आ जाए तो उसका शेप बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, उसका शेप का नाम हम लोग देते थे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d3 विथ 1 लोन, तो बच्चों ये तो समझ में आ गया आप लोग को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए। तो आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, आपके कंपटीशन में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, है ना? इसके बाद आपसे बात करेंगे हम किस तरह का क्वेश्चन। ढेर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, बहुत सारा, बहुत वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला मैं लिखता हूँ, ये है जेईई मेन 2024 का पूछा हुआ। जेईई मेन 2024 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये है कंपाउंड, या स्पीसीज बोलिए,
स्पेसिफिक लिस्ट में है, 2 में है शेप या ज्योमेट्री, ओके। इसमें ए SF4, बी BRF3, सी BRO3 माइनस, और डी में क्या है NH4 प्लस, यहाँ देखिए पहला में टेट्राहाइड्रल, दूसरा में क्या दिया हुआ है पिरामिडल, और तीसरा में क्या दिया हुआ है सीसॉ, और चौथा में क्या दिया हुआ है बेंट टी शेप। ये दोनों दे दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन भी दे दिया ए में, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन बी दे दिया, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। ऑप्शन सी देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ऑप्शन डी देख लीजिए, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। इस तरह से ये बड़ा सा ऑप्शन बनाया हुआ है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है डी का दूसरा, एक मिनट ऑप्शन मिलाना पड़ेगा। ए का तीसरा, कोई बात नहीं, रुकिए पहले आंसर बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करते पहले। जैसे मान लो SF4 है, इसको निकालते। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, अब फ्लोरीन का 7, तो 4 को फ्लोरीन, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 4 34, 8 से भाग देंगे 34 में, 8 चौक 32, 2 बच गया, 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, क्या बचा 4 1 5, 5 के लिए क्या होता है sp3d, और ये क्या है लोन पेयर विथ 1 लोन पेयर। अगर sp3d होते हुए एक लोन पेयर हो जाता है तो शेप क्या बनेगा C100, यानी उसका शेप बनेगा C100। यानी इसका मतलब ये हो गया सर कि ए का तीसरा होगा सही आंसर। ए का क्या होगा तीसरा। चलिए हम बी चेक कर लेते हैं। आपका बी चेक करिए। बी में क्या है BRF3, ब्रोमीन का 7, 3 फ्लोरीन का भी 7, 7 चौक 28, 8 से देंगे 28 में, 8 3 24, 4 बच गया, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 3 2 5, 5 के लिए sp3d विथ 2 लोन पेयर, विथ 2 लोन पेयर। और sp3d होते हुए अगर 2 लोन पेयर हो
तो शेप कैसा बनेगा? टी शेप। कैसा बनेगा? टी शेप। बेंट टी शेप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चौथा बोल सकते हैं। बी का चौथा, बी का क्या हो गया? चौथा। इसके बाद बताओ BrO3 माइनस BR का 7, 3 छक्के 18 प्लस 1, 36 18 2 20, 5 25 1 26 हो गया ना? कितना हो गया? 36 18 2 20, 5 25 1 26, 8 से भाग दीजिए 26 में, 8 3 24, 2 बच गया, 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 3 1 4, 4 के लिए क्या आ गया? sp3 विथ 1 लोन पेयर। sp3 विथ 1 लोन पेयर का शेप क्या होता है सर? पिरामिडल। पिरामिडल शेप दूसरा, यानी सी का दूसरा, सी का क्या आ गया? दूसरा आ गया। और चेक करिए NH4 प्लस को चेक करिएगा। नाइट्रोजन का कितना आता है? 5, 4 1 4, जितना प्लस उतना घटा दीजिएगा। 5 4 में से क्या? 8, 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3 क्या हो गया? टेट्राहाइड्रल हो गया। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल हो गया। यानी कहने का मतलब डी के लिए कौन सा जवाब आ गया? डी का पहला हो गया। तो बताइए क्या हो गया सब जवाब फाइनल? आपको मिल रहा है जवाब तीसरा, चौथा, तीसरा चौथा दूसरा, तीसरा चौथा दूसरा अब पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला। ऑप्शन कौन है? तीसरा चौथा दूसरा पहला ऑप्शन मिलाइए यहाँ पे। तीसरा चौथा दूसरा पहला कोई ऑप्शन? 1 मिनट। तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा, यहाँ सही करना पड़ेगा। तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा और पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी इज करेक्ट, तीसरा चौथा दूसरा पहला, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ना, मैं कुछ क्वेश्चन और भी दिखा देता हूँ फटाफट। रुकिए रुकिए, यहाँ कह रहा है इन SO2 NO2 माइनस एंड N3 माइनस hybridization at the central atom are respectively ऑप्शन दिया हुआ है sp sp2 sp, बी दिया हुआ है sp2 sp2 एंड sp2, ऑप्शन सी दिया हुआ है sp2 sp2 एंड sp, ऑप्शन डी दिया है sp2 sp एंड sp। ये क्वेश्चन है। अब आइए इसका आंसर भी हम खटाखट बनाते हैं। जैसे SO2 सल्फर का 6, 2 छक्के 12 6 कितना आ गया? 18, 8 से देंगे 18 में 8 दूना कितना हो गया? 16, 2 बच गया, 2 से भाग दीजिए, 2 1 2 कट गया, 2 1 3, 3 के लिए क्या आ गया? sp2। इसके बाद देखो NO2 माइनस नाइट्रोजन का 5, 2 छक्के 12 प्लस 1 कितना बच गया?
18 बच गया, 8 से 2, 8 दूना 16, 2 बच गया, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 एकन 2, 2 एक 3, 3 के लिए क्या आ गया sp2, वो भी sp2 आ गया। N3 माइनस नाइट्रोजन का 5, 3 पंचे 15 प्लस 1 कितना आ गया 16, 8 से भाग देंगे 16 में 8 दूना कितना आ गया 16, 2 के लिए क्या आ गया sp, क्या क्या आ गया sp2 sp2 sp, sp2 sp2 sp, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। ये बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं एक क्लास पूरा लेने वाला हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। आप पूरा क्वेश्चन ही बनवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन बनवाऊँगा फिर मैं कंटिन्यू आगे करूँगा। आप लोग पूरा बढ़िया से रिवीजन करिएगा, ऐसो भी क्वेश्चन बनाइएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक, जो लोग पढ़ रहे हैं ठीक ठाक से तैयारी करना चाह रहे हैं, और लोग एक क्वेश्चन बैंक लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक लिख देता हूँ, MTG पब्लिकेशन का पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक जेई मेन चैप्टर वाइज या नीट क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हैं, मेडिकल वाले भी ले सकते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसो भी आप एक स्टेप ऊपर करके पढ़िए। जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक आपके पास जब आ जाता है ना, तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो 2025 तक का क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, आप ले लीजिए। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूँ इस पर, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छा लगेगा, और सारा रिवीजन करते रहिए। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आज जय हिंद जय भारत।